नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की 18वीं पुण्यतिथि, उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी नमन करने आए, पुष्प अर्पण किया गए और एक मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो सपना था, जो उन्होंने राजनीति की एक नींव रखी थी, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की, उसी को लेकर यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठा हुए। काफ़ी जन सैलाब है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नेतागण भी है, जैसे कि मेरठ के जिला अध्यक्ष है इस समय वर्तमान में मोहित जाटव जी, और पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं जयपाल जी, पप्पू जाटव जी है और राम प्रकाश जी है। हाँ जी, बहुत सारे यहाँ पर पदाधिकारी और मनोज भैया पार्षद प्रतिनिधि जी हैं, जो कि मेरठ से चलकर आए हैं काफ़ी संख्या के साथ। यहाँ पर कुछ युवतियाँ भी हैं जो कि अभी पर्यटन स्थल पर रील्स वगैरह बना रही है। तो हम बात करेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य में समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। आज जैसा कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है और यहाँ सभी कार्यकर्ता पुष्प अर्पित करने आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मान्यवर कांशीराम साहब जी ने सपना देखा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये मेरी अपील है सभी से कि इस सपने को पूरा करें और सभी हमारे कार्यकर्तागण आने वाले जो भी चुनाव होंगे, आगामी चुनाव, उनकी मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी नेता हमारी माननीय बहन जी हैं, जो सर्व समाज का भला कर सकती है। अन्यथा सब जितनी पार्टियां हैं सब अपनी रोटियां सेक रही हैं। देखिए, जो इन्होंने बात कही है, ऐसी बात तो अक्सर सभी पार्टी कहती है, लेकिन जो आज ग्राफ पार्टी का नीचे गिरता दिखाई दे रहा है, काफ़ी रोष की बात है। उसको लेकर हम बात करें, यदि कोई इसके बारे में बताना चाहे कि जो ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ दुख की बात है, रोष समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर सवाल ये भी खड़े किया जा रहा है कि EVM में गड़बड़ होती है, और EVM को यदि हम एक तरफ हटा दें तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि समाज में जो नेता है वह अपनी पहले जैसी पैठ नहीं बना पा रहे, समाज से जो जुड़ाव है वह जुड़ाव ठीक प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जनता जनार्दन है, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। सरकार बदलनी भी चाहिए। अगर सरकार एक जैसी चलती रही, एक की चलती रही, एक ही पार्टी की चलती रहे, तो पूर्ण रूप से वो काम नहीं कर पाएंगी। आने वाली जो दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनकी कमी निकाल के वो और बेहतर करने की कोशिश करेंगी। और जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, जब से ही यहाँ का मूल निवासी जय भीम बड़े ही इज्जत के साथ, गर्व के साथ बोल रहा है। भी जब से बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, ये हमें ताकत दी है बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने। जय भीम हम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में रह के बोल सकते हैं, और किसी पार्टी में चले जाओ जय भीम नहीं बोला जाएगा। तो ये हमारी बहुत गर्व की बात है। हमें इसे आगे बढ़ाना, बाबा साहब का नाम लेके हमें अपने समाज को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और जो हमारे जैसे गिराव बहुजन समाज पार्टी गिर रहा है, सर्व समाज को लेके काम कर रहे हैं, बहन जी काम कर रही है, सभी जोड़ने काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि जो जय भीम आज समाज में बोला जाता है वह केवल मान्यवर साहब कांशीराम जी के संघर्षों की वजह से, और बहन जी जो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, उनकी वजह से आज समाज में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। और जो प्रेरणा स्थल है काफ़ी सुंदर, जो कि आज एक इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है, यह सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होने के बावजूद ही ये सब चीज़ें हमें मिली देखने को। और उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो एक वाक्य है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती है, उस समाज की राजनीति कभी मजबूत नहीं होती, वह कभी राजनीति में सक्सेस नहीं होता। और आज जो यहाँ देखने को मिल रहा है वह यह देखा जा रहा है कि आज समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वह कहीं ना कहीं कमज़ोर होती दिख रही है, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सारी बातें नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष जयपाल जी, जो कि काफ़ी कर्मठ, काफ़ी मेहनती और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि देखने को हमने मिला। और उसके बाद इनका क्या कहना है जी, बताइए आप। सबसे पहले परम श्रद्धेय मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सभी यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहुजन हित, बहुजन चिंतक सभी लोग आए हुए हैं। और एक कहावत भी है कि महापुरुषों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने तो वो मिसाल, वो लकीर खींच दी पूरी दुनिया के लिए कि करोड़ों लाखों वर्षों की गुलामी के बाद जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान
तो मिलता था अपनी मेहनत से, लेकिन कभी सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर माननीय कांशीराम साहब ने जो मान सम्मान और स्वाभिमान इस बहुजन समाज को, वंचित समाज को दिलाया है, उसकी अपने आप में कोई, जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज हम सब मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, और समाज में बच्चों को हमारे पढ़ने लिखने के अधिकार मिले, बच्चों को आज सम्मान से जीने का अधिकार, वो सब इन्हीं महापुरुषों की देन है। तो इसके लिए हम सब अपना खून बेचकर भी अगर हम चाहें तो हमने महापुरुषों का ऋण नहीं उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज को, बिखरे हुए बहुजन समाज को एक माला में, एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना की, उसके संस्थापक रहे, बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की। और जयपाल जी ने जो बताया मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको जो नमन किया, वह काफ़ी इन्होंने अपनी बातें रखी। और हम बात करेंगे पप्पू जाटव जी से। पप्पू जाटव जो कि काफ़ी शेर व शायरी के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। जी पप्पू जी, क्या कहना चाहेंगे आज मान्यवर साहब कांशीराम जी? आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है और सर समाज पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है और हर्ष के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। और हमारे लोग निराश ना हो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2027 अभी नज़दीक है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार, बहन जी सरकार बना रही है। जय भीम, जय भारत। आज पप्पू जी, आपने बात कही, बहुत आसान है बात कहनी जो आपने कही, पूर्ण बहुमत की सरकार की आपने बात रखी। ऐसा आप पहले भी कहते रहे हो, हमने कई बार आपका इंटरव्यू लिया है, लेकिन जब हम देखते रिजल्ट कुछ नहीं आता, धरातल पर दिखाई देता है जीरो। इस बारे में क्या आप कहेंगे कि बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कि हम देखते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, ये बात भी आप जानते हैं। केवल बातें, खोखली बातें करने से कुछ हल नहीं निकलता जो हम देखते हैं। और सपने देखने चाहिए, इरादे बड़े रखने चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो सुधार होना चाहिए वह भी होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार जो 2027 का चुनाव होगा, बहन जी बहुत बारीकी से लेगी, क्योंकि भाजपा जो फ्रॉड सरकार, जो हिंदुस्तान में फ्रॉड सरकार चल रही है, इसमें बारीकी से जांच करा के और तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा 2027 में। आप देखते रहना, मीडिया बंधु, आप देखते रहना, आप देखते रह जाएंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी बनाएगी। जी, चलो 2027 में देखना होगा पप्पू जाटव जी की बात सत्य होगी या झूठ साबित होगी। जब हम बात करेंगे जितेंद्र अलीपुर जी, जो कि बसपा के कद्दावर नेता हैं, और इनके क्या विचार है आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि को लेकर? सबसे पहले आप जो दर्शक है उनको नमन करिए। यहाँ उत्तराखंड, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचे हैं आज मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करने के लिए, क्योंकि जो माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 95, जो सेक्टर 95 में स्थापना की थी, उसमें एक मौका मिलता है हमें अपने महापुरुषों का दर्शन करने का, और अभिभूत हैं हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मान्यवर कांशीराम साहब एक ताकत इस समाज को दे के गए हैं, उस ऐसे व्यक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। हम उनको भुला नहीं सकते। वो हमारे लिए भगवान का एक अवतार का रूप में काम उन्होंने किया है। हम बार बार उनको, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जय भीम। जी, देखिए बातें तो बहुत है, सवाल बहुत है, लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है कि हम और विस्तार से बातें करें, क्योंकि अभी हरियाणा का जो रिजल्ट रहा उससे भी काफ़ी दुख है, काफ़ी रोष है कि समाज की ताकत, जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, जो एक बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखने के बाद काफ़ी एक मायूसी हाथ लगती है। ये काफ़ी दुख की बात होती है। लेकिन जो ये इकट्ठा समाज दिखाई देता है, उसको देखने के बाद फिर ऊर्जा एक दोबारा से पैदा हो जाती है कि आज भी समाज, कह सकते कि ज़मीर जिंदा है, समाज की ताकत आज भी वही है जो पहले थी। बस एक जो भी कमी है वह कमी ढूंढनी होगी और निरंतर कार्य करते रहना होगा। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वामसेव DS4 के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आज मान्यवर कांशीराम जी स्मारक में
मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम। सवाल और बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज़्यादा सवाल नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हरियाणा का जो रिजल्ट आया उसमें जो परिणाम आया उससे काफ़ी समाज के अंदर एक हताशा हाथ लगी है, काफ़ी रोष है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, उसके बाद भी रिजल्ट ठीक प्रकार से नहीं आता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे, सर आपका परिचय। मैं सूरज सिंह, मंडल प्रभारी अलीगढ़ और आगरा मंडल। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के लोग आज के हम सब लोगों के मसीहा बीएसपी, DS4 और बहुजन समाज पार्टी वामसेव के जन्मदाता बहुजन नायक मानवर श्री काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोने कोने से लोग आए हुए हैं। अपार श्रद्धा के साथ उन्होंने सभी लोगों ने मानवर साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इधर निर्देश दिया था और साथ ही जो पूर्वांचल के लोग हैं वो लखनऊ पहुँचे हैं और बाकी दिल्ली में भी माननीय बहन जी ने स्वयं जा कर के मानवर साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आज पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ सब लोग अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने आज एक बात कही थी कि एक बड़ा संदेश दिया जाएगा आज के दिन दिल्ली से, उसके बारे में कुछ पता चला? इस संदर्भ में माननीय बहन जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि हमें अपने मार्ग पर संघर्ष करने का काम करना है और हर हालत में, चूँकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन और मूवमेंट है वो संविधान आधारित है, चूँकि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन और कारवां को लेकर के चल रही है और निश्चित रूप से माननीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय आकाश आनंद जी के युवा नेतृत्व में ये कारवां जरूर पूरा होगा। देखिए, आज जो यहाँ पर समाज इकट्ठा हुआ और यहाँ से जो एक मैसेज दिया गया मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, एक समझने वाली बात होगी कि अब समाज को किस तरह से पीछे चलता रहा, किस तरह से समाज को अब एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जो कि एक बड़ा बदलाव हो सके और जो कमियां हैं जो कि आज देखने को मिलती है समाज के बीच में, जो कि समाज आज पहले जैसे एक मूवमेंट पर खड़ा हो सके, यह कार्य बहुत ज़रूरी होगा। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।